चलो फर्स्ट क्वेश्चन, sum of money amount to 6,200 in 2 years, 7,400 in 3 years। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। सम ऑफ मनी व्हाट? सम ऑफ मनी डबल, क्या बोलना चाहते, क्या बोलना चाहते हैं? सम ऑफ मनी डबल 6,200, डबल होती है अमाउंट्स टू कितना? 6,200 इन 2 years एंड 7,400 इन 3 years। या डबल बोलने की जरूरत नहीं, 6,200 रुपया हो जाता है 2 साल में, वही अमाउंट 7,400 हो जाता है 3 साल। इस टू वर्ड पे गौर फरमाओ, छोटे छोटे इंग्लिश टर्म्स है। टू मतलब अगर सपोज एग्जाम्पल के लिए 5,000 रुपया वो अमाउंट थी, तो वो 2 साल में 6,200 हो गई, ऐसा कहना उनको। इट इज नॉट अबाउट कि 6,200 का 2 साल में इंटरेस्ट मिला। 6,200 इज नॉट इंटरेस्ट अमाउंट, 6,200 इज द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ 2 years। वही 3 साल में 7,400 हो जाता है। तो ये लोग पूछते हैं कि प्रिंसिपल यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो, मेरी प्रिंसिपल अमाउंट, उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगाया इनटू आई 2 years। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? PNR में 100। 2 साल का इंटरेस्ट जोड़ा तो 6,200 आया। मैंने उसी ओरिजिनल प्रिंसिपल पे 3i इंटू पी किया, मतलब 3 साल का इंटरेस्ट जोड़ा, बोलो तो 7,400। 2 साल और 3 साल का डिफरेंस अगर ले 2,400 जो आ रहा है, नहीं 1,200 जो आ रहा है, वो उस 1 साल का डिफरेंस है। मतलब भी 2 साल का कितना हो जाएगा? 2,400। तो 2 साल की अमाउंट कितनी थी? 6,200। उस 6,200 में 2 साल का इंटरेस्ट कितना है? 2,400। अरे मतलब प्रिंसिपल क्वेश्चन कितना था? 3,800। ये एक इनका तरीका अपना सॉल्व करने का। प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उन्होंने पूछा, करके बता क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमको बोला गया है एक कोई तो प्रिंसिपल अमाउंट है, मालूम नहीं कितनी है, बट वो प्रिंसिपल अमाउंट को मैं कहीं 2 years के लिए n इज इक्वल टू 2 years के लिए इन्वेस्ट करूं। सो मिलने वाली ए अमाउंट इस कितनी? 6,200। सेम प्रिंसिपल अमाउंट जो मालूम नहीं है, उसको अगर अपन 3 years के लिए इन्वेस्ट करें तो मिलने वाली ए अमाउंट इज 7,400। बस इतना डेटा दिया है और हमसे पूछा है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना और इंटरेस्ट कितना। तो बाय अज्यूमिंग इट इज अ सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का अजम्पशन मारा, सिंपल इंटरेस्ट का हम ए का फॉर्मूला लिख रहे हैं। बोलता है ए इज इक्वल टू पी प्लस PNR बाय 100। एग्री करते हो? आज लिखा, बार बार ऐसा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है। ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस NR बाय 100। अरे आया ना? कोई बोलेगा कितने सारे फॉर्मूला है, कब कौन सा लगाने का समझ नहीं आ रहा है, वही तो समझना है। मैंने बोला बाय अप्लाइंग सिंपल इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंडिंग करनी, सिंपल इंटरेस्ट से अगर इंटरेस्ट कंप्यूट करना है, सिंपल इंटरेस्ट से अगर ये फाइंड आउट करना है, देन दिस इज एन ए का फॉर्मूला। ए इज इक्वल टू सी बाय एन्युटी का फॉर्मूला। ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में ए का फॉर्मूला। सभी फॉर्मूले सेम नहीं लग रहे ना, अलग है। मैं लिख के बताता, ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आई टू द पावर n। ये कंपाउंडिंग फैक्टर बोलते हैं ना इसको। 1 प्लस आई टू द पावर n को अपन क्या नाम रखे थे? कंपाउंडिंग फैक्टर। में से -1 करेगा तो ये जो अंदर मिला है इस पूरे टर्म को अपन बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड व्हेन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट गेट मल्टीप्लाइड विद p वी गेट CI। व्हाट वी गेट? CI। तो a क्या था? जब p सिर्फ 1 प्लस आई रेज टू n से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा? a मिलेगा। तो ये a ही था ना, उसमें से मैंने वापस -p किया ताकि मेरे को क्या मिल जाए? नेट इंटरेस्ट मिल जाए। ये CI का फॉर्मूला है।
मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या रखा है, चेक करना, a इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस NR/100, दोनों फॉर्मूला जमीन आसमान का फर्क। ये अभी लिखा हुआ सिंपल इंटरेस्ट का, रखो फॉर्मूला में नंबर्स। a कितना हो जाता है, 6200 होता है, p का पता नहीं, 1 प्लस साल मालूम है 2 ना, 2 और R/100 को मैं I लिख देता हूं, बात वही है ना। दो एरो क्यों निकाला है, एक और इंफॉर्मेशन अपने पास, यही फॉर्मूला में पुटअप कर रहा हूं। मेरा a कितना हो जाता है 7400, अगर उस p को मैं 1 प्लस 3i क्या कर सकते हैं इसको अपन, 6200 इज इक्वल टू p प्लस 2pi बोल दो, 7400 इज इक्वल टू p प्लस 3pi बोल दो, फिर इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। व्हाट इफ 7400 इज इक्वल टू p प्लस 3pi में से 6200 इज इक्वल टू p प्लस 2pi माइनस किया जाए तो, लिख क्यों रहा है तो, या तो तू लिख सकता है या तो तू समझ सकता है, दोनों चीजें नहीं कर सकते। 7400 माइनस 6200 कितना बचा, 1200 इज इक्वल टू पी कैंसल, 3pi माइनस 2pi इज pi, 1200 आ गया pi। ये क्या है pi, प्रिंसिपल को अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करूं, कुछ नहीं मतलब 1 है मल्टीप्लाई में, मतलब एक साल का प्रिंसिपल के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1200 मिलता है, एक साल का प्रिंसिपल के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है 1200, तो 1200 अगर पिया है तो सिंपल बोलो ना 2pi कितना हो जाएगा 2400, और भी कुछ पूछता हो 3pi कितना हो जाएगा 3600, आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय 2 3 बोथ साइड्स। फिर मुझे बता दो इन्होंने कितना बोला था, 6200 बोला था ना 2 साल का अमाउंट, 2 साल की ए कितना बोला था, 2 इयर्स का ए कितना बोला था 6200, 3 इयर्स वाला ए कितना बोला था 7400, बाजू में निकाला है ना 6200 के ए के अंदर 2400 का क्या होता है इंटरेस्ट, तो वो माइनस करूँ तो बचा हुआ क्या मिलेगा मेरे को, पी मिलेगा ना। अगर मैं ए में से उसके अंदर का इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, पी मिलता है। सो व्हाट इज 6200 माइनस 2400, 3800, एक बार वेरीफाई होना चाहिए। व्हाट इज 7400 माइनस 3600, 3800, दो तरफा वेरीफाई हो गया कि पी से, मतलब वो 3800 की अमाउंट थी, कितने की थी 3800 की, जो 2 साल के लिए इन्वेस्ट करने पे 6200 एक 2 साल का इंटरेस्ट जमा होकर अमाउंट मिलता। सो अमाउंट पता कर लिया और कुछ नहीं, बाय अप्लाइंग सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं सिंपल इंटरेस्ट, बट वो क्या है ना लाइन से क्वेश्चन एक एक कंसेप्ट समझा रहा है, तो वो सिंपल इंटरेस्ट का ये मान के चल गया। अदरवाइज क्वेश्चन तो मैं बताता है कुछ, मैं बोलता है ना कुछ नहीं बोला ना क्वेश्चन में, तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्यों जाते हो, अनलेस एंड अनटिल तुम्हें कंपाउंडेड कंपाउंडिंग ये वर्ड दिखते नहीं है, तब तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वर्ड, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या एन्युटी के फॉर्मूला में जाना मत, ठीक है। कुछ नहीं मेंशन था, सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व कर दिया। इस वैरायटी के क्वेश्चन शायद एमसीक्यू गो थ्रू कर लो तो तुम्हें मिले भी होंगे, कोई अमाउंट है जो इतने साल में डबल होती है ट्रिपल होती है, या मिल जाएंगे, डोंट वरी। ये समझा तो बोलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी एक नंबर लेना, ये क्या पी आई इज इक्वल टू 1200, इतना क्या लोड ले रहा है। जब दो इक्वेशन सॉल्व करता था एक्स वाई वाले तो एक्स मिलता था, तो एक इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करके वाई नहीं मिलता था। सो बोलो पी आई इज इक्वल टू अगर 1200 है, उसमें से अभी पी कितना मालूम हो गया 3800 इंटू आई इज इक्वल टू 1200 ना, मतलब देन व्हाट इज आई इज इक्वल टू 1200 डिवाइड बाय 3800, 1200 डिवाइड बाय 3800 व्हाट इज दैट 0.315, ये आई है, इसको रेट पूछूं तो परसेंटेज में बोलने का, इट्स 31.5% अप्रोक्स, ऑप्शन दिए रहेंगे तो मिल जाएगा ऐसा। फिलहाल तो क्वेश्चन सॉल्विंग चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, a sum of money double itself in a 10 years, sum of money double itself in a 10 years and the number of years it will triple itself,
अभी तो 8 टाइम्स वाला किया था, सिमिलर वैरायटी का था। कर लेता हूँ, बोलो जल्दी। कोई एक अमाउंट है जो 10 साल में डबल हो जाती है, कोई एक अमाउंट है, पी, मालूम नहीं, मालूम नहीं है। 100 बोल दिया मैंने, असम्पशन कितना बोल दिया, 100। एक भी अमाउंट नहीं दिया है ना तो बहुत भारी चीज होती है, अपन अपने नंबर रख सकते हैं। सम ऑफ मनी डबल इन 2 years, तो 100 मान लो, तो ए इज इक्वल टू क्या बोल दो, 200 बोल दो। 100 को 200 होने के लिए कितने साल बीते, 10 साल। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मालूम नहीं। तो यही पहला मालूम कर लेते ना, फिर यही मालूम कर लो, फिर बाकी ट्रिपल पूछे, 8 टाइम्स पूछे, 10 टाइम्स पूछे, कुछ भी पूछे, क्वेश्चन विल बी सॉल्व। सो व्हाट इज नॉर्मल फॉर्मूला फॉर ए? अगेन कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग का बात चल रहा है क्या इधर, नहीं चल रहा। कीप इट सिंपल। व्हाट इज ए का फॉर्मूला, पी इन ब्रैकेट 1 प्लस NR बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट से। किससे बोलो, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के असम्पशन से जाना है तो ए इज इक्वल टू, बोलो, P इंटू 1 प्लस आई टू द पावर माइनस में, इतना ही। माइनस पी करो तो सी आई आ जाए। सो नक्की कौन सा करना है? अरे भाई ऐसा है, ये लेफ्ट साइड सॉल्व कर, एंड अगर बाय कंपाउंडिंग जाना है तो ये राइट साइड से सॉल्व कर। फिलहाल लेफ्ट साइड से चलते हैं। बोलो 200 रुपया हो गया, ए हो गया 200, जब पी कितना था 100, कितने साल में, 10 साल में। बोलता है आर बाई 100 मालूम नहीं, या आर बाई 100 की जगह पे आई कैन पुट अप आई। आर बाई 100 को क्या बोलते हैं, सीधा सीधा आई। 100 जो बाहर मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाद, उधर जाके 200 को क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो इट सिंपली 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 10 है, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 10। कुछ और भी हो सकता है, जरा देखो। अरे और हो सकता है, ये जो 1 है उधर आके माइनस नहीं होगा क्या? तो क्या बचा, 1 इज इक्वल टू 10 आया, 1 इज इक्वल टू 10 आया, तो आई इज इक्वल टू 1 बाई 10, दैट इज 0.10। 0.10 मतलब 10%। आई बोलो या इसको आर बोलो, कितना मिला, 10%। सिंपल था ना यार। 2 रुपया 10 साल में 10% से ही तो और 100 होगा, तब जाके उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 200। तो इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमसे पूछा है कि ये 300 कब होगा ना, ट्रिपल। ट्रिपल ट्रिपल होने के लिए इसमें और 100 जोड़ना पड़ेगा। तो 100 रुपए पे 10 साल पे 10% से ना 100 रुपए जमा होता है, तो और 10 साल बढ़ेंगे तो बोले 300 हो जाएगा ना फिर। तो अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट से पूछे लो तो इसके आगे इतनी मेहनत मत डालना, फॉर्मूला से मत सॉल्व कर, या फॉर्मूला से सॉल्व किया 10% आया, अगेन यूज द फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस NR बाय 100। ओरली हो जाता है बट स्टिल 300 रुपया करने का, कितने को, 100 को। सो 1 प्लस कितने साल में, वही पूछा है, वही पूछा, एन पूछा है ना, आई तो मालूम है ना कितना, 10 इज 0.10 एन, बोलो जल्दी। हाँ, 100 उधर जाके डिवाइड होगा, तो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.10 एन, 2 इज इक्वल टू 0.10 एन, 2 डिवाइड बाय 0.10 एन इज इक्वल टू 20 ईयर्स, 20 साल ना। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हें क्या समझ आता है? सिंपल इंटरेस्ट में जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है एवरी ईयर जो कमाते हो फिक्स है ना। तो एक चार्ट से समझो ना, आज का 100 रुपया 10 साल में अगर 200 होता है बाय सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ये कितने से बढ़ता है, 100 से। तो 300 होने के लिए भी उसको और कितने से बढ़ाना पड़ेगा, तो 100 से तो 10 साल में बढ़ता है ना, तो और 100 से बढ़ने के लिए भी और 10 साल निकालेगा वो, मतलब कितने साल में ये ट्रिपल होगा, 20 सालों में। ऐसा डायरेक्ट भी सोचा जा सकता है, ऐसा ही ये टाइप। लेट्स सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन बाय कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में ये समय ज्यादा लेगा कि कम लेगा, कम लेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, 20 साल तो बिल्कुल नहीं लगेंगे अमाउंट ट्रिपल होने के लिए। लेट्स सॉल्व द फॉर्मूला। ए 200 करना है, पी 100 रुपए को 200 करना है, कितने साल में करना है, 10 साल में होता है, ऐसा उन्होंने बताया। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं है, तो पहले गिवन इन्फॉर्मेशन से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करके भी दूसरे डेटा का एन मिल जाएगा।
200 डिवाइड बाय 100, 2 हो गया 1 प्लस आई टू द पावर 10। इसको फर्दर कैसे सॉल्व करें बोलो, अभी सॉल्व किया था क्वेश्चन। 10th रूट ना 2 टू द पावर 1/10 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, पावर का 10 कहाँ चला गया, 1/10 रूट में चला गया। कितना है 1 पॉइंट आई इज इक्वल टू 0.02, 1.02 आया था, ये इधर का 1 प्लस आई के साथ माइनस हो गया। टू टू द पावर 1/10 आया कि नहीं, कितना आया, अरे ये 2 टू द पावर 1/10 कितना आया, अरे 1.021 प्लस आई, तो आई इज इक्वल टू नहीं लिखोगे 0.02, 1.02 है कि नहीं कंफर्म मेरे को बताओ। शिवम का कैसे निकाला, हाँ तो नहीं आया, वन पॉइंट 07, वन पॉइंट जीरो टू वाले 1.02 पे इंटू 9 टाइम इक्वल टू प्रेस करो, कितना है 1.21 आया ना, 2 नहीं आया, अतः 1.02 लॉन्ग है। तुम्हारा रूट वाला आंसर क्या आया था, 1.01, ये आया तो बताया क्यों नहीं, 2 जन का आंसर लिख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तुम क्यों नहीं बता रहे, शांत बैठे बस। 1.071 की 1.02, मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, 1.071, तो आई इज इक्वल टू 0.07, मतलब लगभग 7.1% बाय कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। आगे बढ़ना है, यही अमाउंट, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करके मुझे अमाउंट को ट्रिपल करके बताना है। सो ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आई टू द पावर एन, ए कितना चाहिए 300, पी कितना है 100, 1.071 आई लग दी ना, ये जो यूज किया वो टू द पावर एन मालूम नहीं, जो निकालना है 300 डिवाइड बाय 100 करो तो 3, 1.07 टू द पावर एन, सो कैलसीवेट रहा है इधर 1.071 इंटू कितनी बार इक्वल टू दबाते हो तो 3 आता है, मेरे को बताओ। जब 1.071 के ऊपर 15 टाइम्स तुमने इक्वल टू 15 टाइम्स किया ना, इक्वल टू 15 टाइम्स किया तो तुम्हें आंसर 3 आता है ना, अरे बोलो इक्वल टू 15 टाइम्स किया मतलब व्हाट एक्चुअली कैलकुलेटेड,
पावर 16 कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया, पावर 16, 1.071 का पावर 16 इज 3, कंफर्म करो जल्दी मेरे को फटाफट। 1.071 का पावर 16 निकालने के लिए क्या करोगे, 1.07 को इंटू 15 इक्वल टू, इट इज नियर टू 3, 2.99, इट्स नियर टू 3, राइट साइड में क्या है 1.07 टू द पावर n, बोलो ना 1.07 1.07, n इज इक्वल टू 16। सिंपल इंटरेस्ट से 20 साल लगता है पैसा ट्रिपल होने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना लगेगा, 16 साल, 16 साल। समझा क्वेश्चन टू सबको? ये लोग ने सिंपल इंटरेस्ट खाली सॉल्व करके बताया 20, कंपाउंडिंग के लिए भी तैयार रहना, आंसर विल बी 16, ठीक है, ओके आगे। और 2 टू द पावर 1/10 मतलब 5 बार रूट, अपना दिमाग मत लगाओ, सोचो तुमने क्या क्या बाद में, अभी मैं रिकॉर्डिंग में कुछ बोलता नहीं, छोड़ो। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाय 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। ऐसे भी क्वेश्चन बने एमसीक्यू। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2%, हर साल कोई सिटी का टाउन का पॉपुलेशन 2% से बढ़ रहा है। मतलब लास्ट ईयर उस सिटी में घूमने गया तो मेरे को 100 लोग मिले, दूसरे साल वापस गया, सिटी पसंद है उधर घूमने, तो वो 100 के साथ और 2 खड़े थे, 2% उसका पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बाय 40, तो मैं सब एक साल में गया तब मेरे को 140 लोग दिखे, वही 100 का परिवार 140 का कब हुआ रहेगा, ये हमसे पूछा है। जो रेट है उनका फैमिली बढ़ने का 2% फिक्स है। ऐसा इनको कुछ भी स्टोरी बनाने दो, तो मैथमेटिक्स अप्लाई करना है, तुम्हें इसको अमाउंट ही समझना है। पॉपुलेशन साइज मालूम नहीं, मालूम है 100, मतलब P इज इक्वल टू 100। आज गया तब मैंने देखा एक फैमिली में, सिटी टाउन छोड़ो, एक फैमिली घर में 100 लोग थे, तो आज 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 लोक संख्या कितना बोलो, P इज इक्वल टू 100। जो हर साल जाऊंगा तो कितने से बढ़ती है, 2%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2%। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा समझो, इट कैन नॉट बी कंपाउंडिंग, पॉपुलेशन कैन नॉट बी कंपाउंडिंग ना, सिंपल इंटरेस्ट उनको बताने का मतलब है, पर्पज है, दे आर नॉट यूजिंग टर्म कंपाउंडेड कहीं पे भी। 100 रुपए 100 पॉपुलेशन 100 साइज था, 100 नंबर्स थे जो 2% से बढ़ते जाते, मतलब कितने से बढ़ते रहे एवरी ईयर इंक्रीज्ड इन साइज बाय 2 ना, एवरी ईयर इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज बोलो कितना, 2, तो क्या चाहता है, कितना पॉपुलेशन बनना चाहिए, 140, मतलब 40 बढ़ने चाहिए, तो सीधा 20 आंसर ना। एक साल में 2 जन बढ़ते हैं, एक साल में 2 जन बढ़ते, तो हर साल कितने बढ़ेंगे, 20 साल तक जब 2-2 बढ़ेंगे तो 40 हो जाएगा ना आंसर। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। कैसे हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। अभी यहाँ पे इंग्लिश में एक टर्म देखो कैसा लिखा, the population of a town increase every year by 2% of what of the population at the beginning of that year। मतलब इनका पॉपुलेशन कंपाउंडिंग से बढ़ रहा है। छोटी सी हिंट क्वेश्चन ने दिया कि इट इज टू बी गो बाय कंपाउंडिंग, मतलब आज 100 से 100 था तो अगले साल गया तो 102 दिखेंगे, बट उसके अगले साल मेरे को कितने दिखेंगे, 102 के 2% बड़े दिखेंगे। समझ में आ रहा है, 2% से इंक्रीज बाय दैट ईयर ऑफ 100 नहीं बोला हमेशा, तो मैं ओरली आंसर मेरा सॉल्व हो जाता है। 2 से पॉपुलेशन बढ़ता है तो 40 बढ़ने के लिए 20 साल बीतेंगे, बट इट इज कंपाउंडिंग का क्वेश्चन। सो सिंपल बोलो मुझे, ए दिया है क्वेश्चन ने, पी दिया है क्वेश्चन में, and everything is given, a is also given, p is also given, and only we have to find out what, n number of years। सो रखो ना, a is equal to क्या फॉर्मूला तुम्हारा, p कंपाउंडिंग वाला चाहिए मेरे को, p इन ब्रैकेट 1 प्लस माइनस कौन बोल रहा है, 1 प्लस i टू द पावर n, बस इतना ही। -1 करूँ क्या, p कॉमन निकाल के, तो वो ci हो जाएगा।
कितना चाहिए 140, आज कितना है 100, 1.02 टू द पावर n निकालना है। सो उधर जाके डिवाइड कर दो, 1.4 इज इक्वल टू 1.02 टू द पावर n। अभी देखो मैं सॉल्व कर रहा इसके लिए तुमको ना काउंटिंग याद रखने बोलता हूँ, बट क्वेश्चन एमसीक्यू बनेगा तो ऑप्शन देगा ना, तो 4 ऑप्शन में जो नंबर रहेगा वो n की जगह पे रख के ट्राई करोगे कब 1.4 आता है। लेकिन अभी कैसे करोगे, अभी ध्यान रखोगे, बैक ऑफ द माइंड काउंट करते रहोगे कितनी बार इक्वल टू दबा रहे हो, और कैलसी पे 1.4 दिखना चाहिए। ले लो ऑन कैलसी 1.02 इनटू इक्वल टू काउंट करते जा और 1.4 आने पे रुक जा। So when you press equal to 16 times, बोलो ना 1.02 के ऊपर 1.02 के ऊपर इनटू इक्वल टू ये इक्वल टू जब 16 टाइम प्रेस किया तब 1.4 दिखा ना। 16 टाइम प्रेस किया मतलब पावर कितना 17 पावर निकला ना, वो 16 टाइम प्रेस करने से पावर 17 निकलता है। सो n इज इक्वल टू कितना बोलो 17 इयर्स, 17 इयर्स अप्रॉक्स। डन। क्वेश्चन नंबर 4, सभी वैरायटी के क्वेश्चन बने। A machine is depreciated, जल्दी आता ट्राई करते हैं। A machine is depreciated at the rate of 20% on reducing balance. The original cost of the machine was 1 lakh. Scrap is 30. तो लाइफ ऑफ द मशीन क्या है? क्वेश्चन का डेटा दे दो फटाफट। कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 1 लाख, इसको डेप्रिशिएट करना है बाय 20%। इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है 30,000। सो हमसे पूछा कि कितने साल में ये क्या लाइफ ऑफ द मशीन, तो क्या करना कैलसी पे 1 लाख में से 20% माइनस करते जा रहा। कितनी बार माइनस 20% प्रेस कर रहे हो वो मुझे बताना, कितनी बार माइनस 20% करके बताना। कब क्या और कब रुकना कब है, तो तुम करते रहोगे शाम तक। रुकना कभी है कैलसी पे क्या दिखने पे 30 दिखेगा तब रुकना है, आगे पीछे थोड़ा बहुत। तो ऑप्शन दिया जाएगा 5 और 6 के बीच वाला, तो उठा लेना। व्हाट इफ सारे ऑप्शन 5 और 6 के बीच के, तो ऐसा होगा हो सकता है। सो व्हाट टू डू, अपना ए का फॉर्मूला क्या था रे, पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आई टू द पावर एन ना। ए का ऐसा फॉर्मूला मालूम है तुमको। इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस के लिए। डेप्रिसिएशन होने से वैल्यू बढ़ती जाती है कि कम होती जाती, कम होते जाती। सो अगर तुम्हें ये स्क्रैप या डब्ल्यूडीबी मालूम करना है तो तुम दिए हुए कॉस्ट को 1 माइनस आई टू द पावर एन कर लो। 1 प्लस आई की जगह पे क्या कर लो 1 माइनस, नंबर भर के समझेंगे शायद। 1 लाख को 1, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, डेप्रिसिएशन का रेट क्या था 20%, 1 माइनस 20%, 1 माइनस 0.8 टू द पावर एन। ये कितने करने से आंसर आएगा, तो क्या होगा पहला 30,000 डिवाइड बाय 1 लाख कर लो, 30,000 डिवाइड बाय 1 लाख कर लो 0.3 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या बचा है 0.8 टू द पावर एन। पॉइंट एट इंटू इक्वल टू करते जाओ, कब 0.3 तक जाते हो तो 4 टाइम इक्वल टू दबा तो पॉइंट क्या है, और ज्यादा करेंगे तो बढ़ते जाते तो कम होते जाते। ओके, तो 4 बार प्रेस किया तुमने इक्वल टू, मतलब तुम 5वें साल के आसपास हो। सो ऑप्शन बराबर उसके लगभग दिए हुए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट,
इन्होंने भी अप्रोक्सी निकाला है 5.4. यूजुअल लाइफ ऑफ मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 years. कॉस्ट इज 10,000. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%. स्क्रैप एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ इज 10,000 के मशीन को 10% डेप्रिशिएट करना है 10 साल के लिए. सो ऑन कैलसी 10,000 माइनस 10%. टेन टाइम्स ही करना है माइनस 10%. तो क्या वैल्यू दिखता है तुमको उधर? क्या वैल्यू दिख रहा है? यही तो आंसर है. कैलसी पे करना है, सिर्फ सोचना कुछ नहीं, फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं. डन. हमसे क्वेश्चन पूछा गया था 10 साल के लिए 10% से डेप्रिशिएट करो 10,000 को, तो उसके बाद उसकी एंड ऑफ द लाइफ में क्या वैल्यू दिखेगी, स्क्रैप क्या दिखेगा? तो दिख रहा है 3486.7. चलो ठीक है, बहुत हो गया डेप्रिशिएशन. फिर से अभी चालू हो जाए, अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6. सब लोग का ध्यान. जो एमसीक्यू मैंने टिक नहीं करवाए थे उसमें ये ऐसे वही भी वैरायटी के है छुपे हुए. The difference between the SI and CI on rupees 2,400 for 2 years is at 5% per annum is. 2 बार काम करवाया, बाकी कुछ नहीं. SI सिंपल इंटरेस्ट, CI कंपाउंडिंग इंटरेस्ट. इनका क्या चाहिए? डिफरेंस. सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट का, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के अमाउंट का क्या चाहिए? डिफरेंस. किस फिगर पे? 2400 पे 2 साल का 5% पे. टाइम पास करवा रहे. क्या क्वेश्चन नंबर है? 6. P क्या दिया है? 2400. R क्या दिया है? 5%. N क्या दिया है? 2 years. CI वाला अमाउंट ज्यादा होगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कि सिंपल इंटरेस्ट का? CI वाला ज्यादा होगा. तो पहले CI वाला निकाल लेता हूँ, फिर ऐसा वाला उसमें से माइनस करना है. इसका डिफरेंस पूछा. द ओनली थिंग यू हैज टू नो इज की फॉर्मूला फॉर CI एंड फॉर्मूला फॉर SI. SI का फॉर्मूला सिंपल PNR बाय 100. अभी तो P इंटू 1 प्लस NR बाय 100 वो एक का था. सिर्फ मेरे को क्या चाहिए? इंटरेस्ट अमाउंट. तो इट इज PNR बाय 100. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? P in bracket 1 plus I to the power n minus 1. बराबर. CI निकालना है, ले लो कैलकुलेटर. 1.05 to the power 2 minus 1 into 2400. Yes, 246. 246 क्या आ गया? CI. मैंने बाजू में SI भी निकाल दिया. कितना आया? 240. व्हाट इज डिफरेंस ऑफ दी CI एंड SI इज 6. डिफरेंस ऑफ CI एंड SI इज बोलो 6. खत्म. चले आगे. तो 2400 पे ये लोग 0.05 टू द पावर 2 कर रहे हैं. जरा करके दो एक बार. 0.05 टू द पावर 2 डायरेक्ट 6 आंसर. सो अगर ऐसा स्पेसिफिक MCQ बन गया डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI का, सो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला, डिफरेंस ऑफ CI SI का डायरेक्ट फॉर्मूला. व्हाट इज 2400? P वाली अमाउंट. व्हाट इज 0.05? रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड व्हाट इज 2n? P इंटू R टू द पावर n बोलो या P इंटू I टू द पावर n. बात एक ही है. PNR बाय 100 नहीं, PNR बाय 100 से ऐसा आएगा. PNR बाय 100. PNR इज ऐसा है. PR टू द पावर n इज डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI. डायरेक्ट फॉर्मूला. हैंड रिटन PDF में होगा, नहीं होगा तो बाद में ऐड कर देना.
ठीक है, एक शॉर्टकट मिल चुका है, ये सब करना नहीं पड़ेगा। एक और बात बोलूं, ये फॉर्मूला तुमने अडॉप्ट करना ही चाहिए शॉर्टकट वाला, क्योंकि ये तो बड़े 5-6 क्वेश्चन थे, 24 था, 2 साल का था, 5 तक का। व्हाट इफ वो कुछ 10 एंड 20 साल का सी है ऐसे पूछता है, उसका डिफरेंस मांगता है, समझता है? तो 20 टाइम इक्वल टू 2 क्वेश्चन करने में तुमको 2 क्वेश्चन का टाइम जाता है, डिफरेंस निकालने के लिए तीसरा क्वेश्चन का टाइम, 3 क्वेश्चन का टाइम जाएगा एक क्वेश्चन के। सो कुछ भी आ जाए ये वाला काम कर लो, सीधा सीधा डिफरेंस का फॉर्मूला p इंटू r टू द पावर n। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। The difference between SIC and certain money invested 3 years at 6% per annum is 110.16. The principal is, अगेन शॉर्टकट फॉर्मूला काम आएगा ना फिर। अभी डिफरेंस का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बोला हमने? यस, डिफरेंस इज इक्वल टू p इंटू r टू द पावर n। अभी क्वेश्चन पढ़ते जाओ, बता दो डिफरेंस कितना दिया उन्होंने? 110.16 डिफरेंस दिया है, 110.16। p कितना दिया है मालूम करना है, r कितना दिया है इज 0.06, n कितना दिया है 3x। 0.06 इंटू पावर 3 कैलसी पे नहीं आ सकता है? आ सकता है ना, करो जल्दी। 0.06 इंटू 2 टाइम इक्वल टू जो आया उधर 110.16 को जाके डिवाइड करेगा ना, बेसिक मैच है यार। इंटू उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा ना, डिवाइड इक्वल टू करो, जो आया उसको इंटू 110.16 करो, बाय 0.99, इट्स 5,10,000 बोलो ना। फाइव लाख 10,000 की 10,000? मैंने 10,000 निकाला। वापस करते, सी आई के फॉर्मूला से चलो ओरिजिनल। व्हाट इज ओरिजिनल फॉर्मूला? एस आई का फॉर्मूला सी आई का अमाउंट मालूम नहीं है, पी कितना है 1, आई कितना है 1.06 लिखो, एन कितना है एस आई जी को, पी मालूम नहीं, एन कितना है 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो मुझे एस आई मिला 3 इंटू 0.06 करो 0.18 पी, ये मिला मुझे ऐसा है। सी आई दो 1.06 पावर 3 निकालो, -1 किया, क्या आया 0.191016 पूरा जान दो पी, ये पी बचा है ना, ये मुझे सी आई मिला। तो ध्यान दे रहे सब लोग, इन लोग का क्या कहना है, सी आई और एस आई का डिफरेंस दिया है, तो मैं दोनों का डिफरेंस लिखता हूँ, मतलब 0.191016 पी माइनस 0.18 पी, इसका डिफरेंस कितना दिया आपने को 110.16 कैलसी पे 0.191016 माइनस 0.18 करो तो जो भी तुम्हारे पास है, देख रहे हो स्क्रीन पे, जो भी तुम्हारे पास है वो यहाँ का टर्म है ना, वो उधर जाके क्या होगा, करो डिवाइड इक्वल टू इंटू, डिवाइड इक्वल टू करके इंटू 110.16 एंड आंसर इज 9999 आ रहा है ना, तो 10,000 इज द आंसर।
Okay, this formula works only for 2 years question and not any other. ठीक है, 2 साल का क्वेश्चन आता है, सी एस आई निकालना है तो ऐसे भी निकल जाएगा, कितना समय लगता है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 8 अभी किया ना, 7 किया, 8 नहीं, 9। द एनुअल बर्थ and death rates per thousand are 39.4 and 19.4 per thousand। 39.4 का बर्थ रेट है तो 19.4 का डेथ रेट है, मतलब नेट 10 की 20, नेट 20 का नेट बर्थ रेट 20 बोलूं मैं। 39.4 जन्म लेते तो 19.4 चले जाते, तो कितना जिंदा है, बढ़ा कितना पॉपुलेशन, 20 पर 1000। चलो पढ़ो आगे। The number of years in which the population will be doubled assuming there is no immigration or immigration is, मतलब जो पॉपुलेशन साइज है वो कहीं, मतलब उनका बढ़ना और कम होना इज द रीजन इज ओनली बर्थ एंड डेथ। ठीक है, उनका बढ़ना और कम होना ओनली रीजन इज बर्थ एंड डेथ, तो ये सब इंग्लिश इग्नोर करो। कितने सालों में ये डबल होंगे, 1 सालों में ये 20 बच जाते हैं, 1000 के पीछे 20 बच जाते हैं, 1000 के पीछे 20 बचते हैं, 1000 के पीछे 20 बढ़ते हैं हर साल। सो 1000 डिवाइड बाय 20 करो ना, 50 साल लगेंगे 1000 का पॉपुलेशन साइज को 2000 होने के, 50 साल लगेंगे, बट दिस इज बाय सिंपल इंटरेस्ट। 50 साल लगेंगे भाई, सिंपल इंटरेस्ट इज द आंसर। हमें पता करना है कंपाउंडिंग। 20 पर 1000 इज द इंक्रीमेंट एवरी ईयर, ऐसा समझ लो। बता दो, इसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर लो फॉर्मूला। ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हमने जहाँ पे मतलब सम ऑफ मनी डबल करनी थी, वैसा मान लो, ऐसा मान, 100 रुपए को मुझे 200 करना है, कितने साल में होगा पूछ रहे हैं। कितने साल में होगा मैं बताऊंगा, सीआई वाले आंसर से बता दूंगा, बट उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा ना, दिया है। बोलता है हर साल 20 लोग बढ़ते हैं 1000 के पॉपुलेशन साइज के पीछे, नॉट 100 के साइज के पीछे, 1000 के पीछे हो, तो क्वेश्चन का दिया हुआ डेटा पर 1000 20 मेंबर्स आर एडेड, सो 20 बाय 1000 मतलब कितना परसेंट, अगर एक एक जीरो काट दू ना इट्स 2%। दिख रहा है क्या, या पूरा कैलसी पे कर दो ना, इट इज 0.02 ना। तो मिल गया मेरे को, ये मेरा पी है, ये मेरा ए है, ये मेरी आर है, एन मुझे निकाल। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के अंदर का ए का फॉर्मूला, पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आई टू द पावर 200 करना है, 100 है मतलब 200 डिवाइड बाय 100, ये भी बहुत बार लिखा है मैंने, समझा नहीं 100 कहाँ से आया, पी इधर जाके डिवाइड हो गया, सो 1.02 टू द पावर एन। कैल्सी लो 1.02 इंटू कितनी बार इक्वल टू दबाओगे तो 2 देता है कैल्सी आंसर। इक्वल टू कितनी बार प्रेस किया था, क्यों कंफ्यूजन है मेरे को यार, एक बार 2 बार सेम मिस्टेक समझ में आते, क्यों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो 1.9 इज अ बेटर आंसर ना भी, कितनी बार इक्वल टू करने से 1.9 आया था, 34 टाइम इक्वल टू से, 34 टाइम इक्वल टू प्रेस किया मतलब 35 का पावर 35 निकाला तुमने, तो आंसर इज 35। 1.99 इज 2 ना यार, तो 35 इज द आंसर कंपाउंडिंग से, और सिंपल से भी निकाला था हमने 50। व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल्स, क्वेश्चन बोलना शुरू किया है। कंपाउंडिंग से ही करो, कंपाउंडिंग से ही,
पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, कंपाउंडिंग से जाना। क्या शायद ऑप्शन में 50 होगा ही नहीं, सिंपल से आंसर निकाला 50 ना, ऑप्शन में है ही, ऑप्शन वाले नंबर कम है, कंपैरेटिवली कम है, सो गो बाय सी। व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, क्वेश्चन बोल रहा है देखो, कंपाउंडेड एनुअली डबल्स एट इन्वेस्टमेंट इन 7। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से एनुअली कंपाउंडिंग करते जाए तो अमाउंट इन्वेस्टमेंट डबल होगी 7 साल। रिलाय ऑन फॉर्मूला, जास्ती कुछ चीजें याद रखने की कोशिश मत करो, वो भूल जाने को होते शॉर्टकट्स। क्वेश्चन नंबर 10, अभी जो मैं सिखा रहा था उसी अंदाज से बोलो मेरे को। आज मेरे पास 100 रुपये, कल को मेरे को उसको कितना करने का है, 200। ये पूछते हैं कितने साल में करने का है, 7 साल में। एन इज गिवन, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से होगा अभी बता जाए। ए इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर टू द पावर, रखो फॉर्मूला में नंबर, ए रखूंगा 200, पी रखूंगा 100, पी आके डिवाइड होगा तो 2 बचेगा, 1 प्लस आई टू द पावर 7। क्या कर रहे हो मालूम है तुमको ना, 1 प्लस आई कैलसी पे है, 7th रूट लेना ना बोथ साइड का। जब 7th रूट लूंगा तो राइट साइड का पावर का 7 हट जाएगा, और 2 के पावर में क्या आ जाएगा, 1/7। सो 2 का पावर 1/7 निकाल के तो कैलसी पे रूट वाला टेक्निक अपना 0.1040। तुम 1 पॉइंट में आया, 1 पॉइंट पूरा बोलो, 1 पॉइंट ना, 1 पॉइंट। व्हाट इज ऑन कैलकुलेटर आंसर, इट्स 1.1040, जो भी आगे 1 पॉइंट में आया। राइट साइड में क्या है, 1 प्लस आया ना, 1 कैंसिल हो जाएगा ना, 1 - 1 0, सो बचा क्या, 0.1040 इज इक्वल टू आई। मतलब ये आई इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना, अप्रोक्स 10.40%। बोलो कितना, अप्रोक्स 10.40%। ठीक, Vidya deposited 60,000 in a bank for 2 years with the interest rate of 5.5% per annum. Vidya deposited 60,000 every year, ऐसा लिखा है क्या, नहीं, she deposited 60,000 once but deposited for a period of 2 years। एन्युटी का क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट, एन्युटी के फॉर्मूले में जाना भी मत। इंटरेस्ट रेट 5.5, हाउ मच इंटरेस्ट she would earn, what will be the final value of investment, ठीक है ना। कंपाउंडिंग से पूछा है, सिंपल से पूछा है, कुछ मेंशन नहीं है, एंड दे आर कैलकुलेटिंग बाय सिंपल इंटरेस्ट। मैं नहीं लिख के बता रहा, 60,000 पे 5.5% इंटू 2 साल का 6,600, फिर 6,660 में ऐड किया 66,600, ठीक है ना, सिंपल से सॉल्व किया। आगे 12, राजीव इन्वेस्टेड 75,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट का रेट बोला चिल्ला के, सिंपल इंटरेस्ट। ही रिसीव्ड 135 आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म। व्हाट इज द एंड ऑफ टर्म, मालूम नहीं कितना पीरियड के लिए रखा था, बट मिला इतना, सो हमसे वही टर्म पूछा रहेगा। कोई बात नहीं, बहुत बार किया हमने, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट के केस में ए का फॉर्मूला, पी इन ब्रैकेट 1 प्लस NR/100। सिंपल इंटरेस्ट के केस में ए का फॉर्मूला पी इन ब्रैकेट 1 प्लस NR/100। कितना ए मिला उसको, 1,35,000। कितना पैसा रखा था उसने, 75,000। 1 प्लस क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रखा था, मतलब 0.08 DN, बराबर। क्या करोगे, 75,000 135 को जाके डिवाइड, बोल यस, 1.8 इज इक्वल टू, राइट साइड में है ये ये जो 1 प्लस है राइट साइड का, उधर आके माइनस होगा, तो क्या बचा बोलो, 0.8। राइट साइड में क्या बचा है, 0.08 n, गाई नहीं करो,
एन निकालना है तो 0.8 को डिवाइड बाय 0.08 एन इज इक्वल टू, समझ रहे? विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट, 3.6 पर ईयर का कंपाउंड मंथली और 3.2% का पर ईयर सिंपल। कल मैं तुमको बोल रहा हूँ लोग येड़ा बनाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा बता बता के। आज जो समय आ चुका है कि कौन सा अच्छा पता करना है। क्या बोलता है 3.6 का कौन सा इंटरेस्ट है, 3.2 का कौन सा, मेरे को बताओ। कोई मेरे को 3.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, कोई मेरे को 3.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है इन्वेस्टमेंट पे। सो कोई 11% ना सिर्फ इन रेट को देख के बोलेगा 3.6 अच्छा है, हमें मैथमेटिकली बोलना है 3.6 रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा दे रहा है, कंपाउंडिंग वाला दे रहा है। और कंपाउंडिंग भी कैसी, मंथली। कंपाउंडिंग कैसी बोलो, 3.6 मंथली रेट है कि एनुअल रेट है, पर ईयर है। 3.6 पर क्वेश्चन क्या पूछा, 3.6% पर एनम है, पर एनम है, बोलो पर एनम है। कंपाउंडिंग उसकी मंथली होती है। अरे इस 3.6 पर एनम की कंपाउंडिंग क्वार्टरली का भी क्वेश्चन हो सकता है, एनुअल का भी क्वेश्चन हो सकता है, हाफ ईयरली का भी क्वेश्चन हो सकता है, वीकली का भी कंपाउंडिंग का क्वेश्चन हो सकता है। फिलहाल मंथली बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एनुअल है ना। हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.2% क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। चेक करोगे तो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। हमसे ये लोग क्या पूछ रहे हैं, इन दोनों में से कौन सा सही है। 3.2% पे एसआई कमाना सही है कि 3.6% का कंपाउंडिंग मंथली लेना सही है, पता कर। एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिखाया है, वो अपना ब्रैकेट E इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, याद आता है ये ई इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तेरे ए के फॉर्मूला के अंदर का पी छोड़ के बाकी का टर्म ना, सी आई का फॉर्मूला, सी आई कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के फॉर्मूला में जो आगे टर्म यूज होता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ब्रैकेट। ठीक, इसमें ना ये 3.2 पुटअप करना, इधर 3.2 पुटअप करना। थ्री पॉइंट सिक्स पुटअप करो तो जरा एक बार, कैसे मैं बताता हूँ। 3.6 पर एनम है बराबर, बट कंपाउंडिंग मंथली वाला क्वेश्चन है, तो मैं जो पावर का एन है मेरा वो मैं 12 लूंगा ना। एक साल मतलब कितने महीने, 12। अगर मैं एन इन टर्म्स ऑफ मंथ लिखता हूँ तो मुझे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मंथली लिखना पड़ेगा ना। सो कैसे पे 3.6 डिवाइडेड बाय 12, 0.3। सो मतलब आया 1.0, हाँ 0.3 इज अ परसेंट, जो डिवाइड करके 0.03 होगा। तो वापस बोलता हूँ 3.6 को मैंने डिवाइड बाय 12 करवाया ना, तो आंसर 0.3% आया ना। लेकिन मुझे लिखते समय आया लिखना है 0.3% इज कितना, 0.3 डिवाइड बाय 100 कितना, 0.3 डिवाइड बाय 100 कितना, 0.03 की 0.003, 0.003, 1.003 के पावर में 12 निकालो तो जरा। -1.003 पावर में 12, -1 बाजू का -1, 0.036, इसको इंटू 100 करो, 3.65। इसी फॉर्मूला में
3.2 भरना है मुझे, 3.2 लिखना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में। मैंने 1 प्लस 3.2 इस पर एनम इंटरेस्ट ना, सो कैसी भाई 3 पॉइंट मत पुट अप करो, जरूरत नहीं जानना। सिंपल इंटरेस्ट के केस में रुक जाओ क्वेश्चन 13 में। थ्री क्या दिया है, थ्री जान दो। ये 3.66 आया था, बोलो अभी सॉल्व किया था, ये आया था ना। इस 6 बाइस अप्रोक्स 3.66 निकाला। ये परसेंटेज इस परसेंटेज से कंपेयर करना है, किससे, एसआई से। सिंस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, सुन रहे हैं मेरे को सब, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन तेरा सिंपल इंटरेस्ट, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग का निकाला था ना इसका, सो दिस इज बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन दिस। तो बोलेगा तो वैसे भी दिख रहा था, ऐसा नहीं। बट कभी तुम्हें ऐसे कंफ्यूजन वाले परसेंटेज देंगे और कौन सा इंटरेस्ट सही है पूछेंगे, सो हमें ई का फॉर्मूला लगा के देखना है कंपाउंडिंग वाले परसेंटेज पे, क्यों ऐसा ऐसे ज्यादा आ रहा है कि कम। सपोज इफ बाय दिस कैलकुलेशन ये आंसर आ जाता 3.1 या 3, ये फाइनल आंसर कितना आता है 3। सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3 एंड एसआई इज प्रोवाइडिंग अपने को कितना 3.2। इसका मतलब ये है, ये बैंक वाले हमें 3.6% पर आना कंपाउंडिंग मंथली के नाम पे जो बेच रहे हैं, वो दिखावे के लिए 3.6 है, बट एक्चुअली वो 3 है। तो 3 रुपए का मन अच्छा है कि 3.2, तो 3.2 विल बी द बेटर। लेकिन आज ये लोग जो 3.65 3.6 ना क्या लिखा है 3.6% के नाम पे जो हमें दे रहे हैं प्रोडक्ट, लोन दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो एक्चुअली देखा जाए तो इफेक्टिवली कितना दे रहे मालूम है, 3.65 दे रहे। कितना दे, 3.65, विच इज फार बेटर देन 3.2। सो कंसेप्ट क्या है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें सिंपल इंटरेस्ट से कंपेरेबल बनाता है। यानी मैं तुमसे इतना पूछता हूं, 100 रुपए पे 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट कमाना और 100 रुपए पे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कमाना, क्या अच्छा है? कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा। ये सबको पता है कि ये 10% ज्यादा होता है, कंपाउंडिंग का 10% ज्यादा होता है कंपेयर टू एसआई का 10%। ये सब एग्री करते हैं, ये सब एग्री करते हो, मतलब तुमने बिना सोचे आंसर बोल दिया कि ये 10% भारी है, ये 10% भारी। कोई ऐसा क्यों नहीं बोला 10 इक्वल होता है? नहीं, कुछ तो तुम जानते हो कि कंपाउंडिंग टर्म्स के टाइम पे ये 10 इस 10 से भारी है, मतलब बेसिकली कंपाउंडिंग का 10% इज मोर देन एसआई का 10%। एग्री करते हो? सो हमने ईआईआर निकाल के क्या क्या मालूम है क्या, एसआई से कंपेरेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि 10% का सीआई मतलब कंपेरेबल टू एसआई कितना। कोई मुझे 10% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, कोई मेरे को 10% का एसआई ऑफर कर रहा है, तो मैं उससे ये मांगूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग वाला। तो मैं एक ऐसा ऑप्शन तुम्हारे सामने रख रहा हूं, लेट्स कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 10% का सीआई। तो चीजें तुम्हें समझ में आएंगी कि मैं क्या समझा रहा हूं। ई इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस, लो जरा कैलसी पे 1.10 टू द पावर से 5 years -1 0.61 परसेंटेज में 61 नहीं प्लीज, 1.10 इंटू टू द पावर 5 कैसे निकाला, 4 टाइम इक्वल -1 करके क्या आया, जीरो 0.6105 0.6105, ये आया फाइनल आंसर।
ये n इज इक्वल टू 5 तक क्या है ना, 10% फॉर 5 ईयर्स हमने कंप्यूट किया था, तो SI का 10% फॉर 5 ईयर्स कितना मिलेगा 50, सिंपल सीधा 10 10 10 10 10 10 इनटू 5 ईयर्स कितना होगा 50। तो क्यों कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बेटर है, क्योंकि ओवर द 5 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट तो 50 रुपए कमा के दे रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना कमा के दे रहा है 6105, कितना कमा के दे रहा है 6105। तो अगर मुझे यहाँ पे 6105 चाहिए होता 5 साल बाद, SI से भी 6105 चाहिए, 61% अप्रोक्सीमेटली अगर मुझे रिटर्न चाहिए होता, तो 61 डिवाइडेड बाय 5 करो, 61 डिवाइडेड बाय 5 करो इज अप्रोक्स 12.2, ये जो आया है ना बस अप्रोक्स 12.2 का ऐसा है, एंड मैं पूछ रहा हूँ 10% का सी है। अब मैं तुमसे पूछता, जब मैं ये पूछा था 10% का ऐसा है यानी 10% का सी है, कौन भारी है 10% का सी है, कंपाउंडिंग अच्छा है ना 10% का कंपाउंडिंग। अभी मैं पूछता हूँ 10% का सी अच्छा है कि 12.2% का ऐसा अच्छा, सो तुम हाँ इक्वल है, मैं वही कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, वी आर एट इन डिफरेंस बिकॉज 10% CI का 10% CI का EIR कितना आता है 12.2 आता है, सो 10% ऑफ CI दिखने के लिए 10% है बट एक्चुअली 12.2% के वो समान है, SI के कंपेयर में कितना है वो 12.2%। तो कोई मुझे सिंपल इंटरेस्ट पे 12% ऑफर कर रहा है और कोई मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% ऑफर कर रहा है, मतलब बोथ पर्सन्स आर ऑफरिंग मी सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये उसका मतलब निकला। सो जब कभी CI SI में बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेंगे, सो व्हाट यू विल कैलकुलेट, वो दो रेट इंटरेस्ट कंपेरेबल नहीं है, 12% अच्छा है कि 15% अच्छा है, डोंट कंपेयर 12 एंड 15, मत बोलो 15 अच्छा है, 12-15 में से 15 ही अच्छा जरूरी नहीं है, तुम्हें इन दोनों में से जो CI वाला रेट दिया है कंपाउंडिंग वाला रेट दिया है उसको इफेक्टिव रेट के फॉर्मूला में डालना है, फिर उस CI वाला रेट जो था उसको कंपाउंडिंग रेट पे इफेक्टिव वाले रेट पे कन्वर्ट करना है, कंपाउंडिंग रेट जब इफेक्टिव रेट बनेगा तब वो SI से कंपेरेबल बनेगा, एंड कंपैरिजन में फिर जो कम ज्यादा देगा वो बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जल्दी कंसेप्ट याद रखो, क्या बोलो, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या क्या कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, जब तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में कौन सा रेट बेटर है पूछा जाएगा, MCQ डायरेक्ट 2% प्रोवाइड करेंगे, एक SI का देंगे एक CI का देंगे, एंड तुमसे कौन सा बेटर है पूछा जाएगा, तो तुम डायरेक्ट कंपेयर करोगे क्या परसेंटेज को, नहीं, ये CI SI से कंपेरेबल होगा नहीं, तो SI से कंपेरेबल एक हमें क्या निकालना पड़ेगा EIR इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बोलो, सो CI से क्या निकालो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और उसको किससे कंपेयर करो SI से, फिर देखो कौन ज्यादा है, जो ज्यादा है वो बेटर, SI स्टिल ज्यादा है SI बेटर, EIR ज्यादा है तो EIR बेटर, रखेंगे याद। ओके MCQ वैसा बनेगा देख लेना, क्वेश्चन नंबर कौन सा था बोलो 13 था 14, कितने क्वेश्चन टोटल, क्वेश्चन नंबर 34, तो 34 है, अभी कौन सा करना है 14, CI on ₹4,000 for 6 months, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट 4,000 रुपए 6 महीने का, 12% पेबल कॉटेज, डेटा दो वापस, क्वेश्चन नंबर 14 का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है 4,000 पे पूछा है, वो P है, आगे बोलो 6 मंथ्स के लिए पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा है 6 महीने का, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम का दिया है, ये सब एक जगह, ये सब एक जगह, और हमें कंपाउंडिंग कैसे निकालना है वो एक जगह, अगर वर्ड आया कंपाउंडिंग क्वार्टरली तो मुझे ये हर एक एलिमेंट क्वार्टरली टर्म्स में चाहिए, कल किया था ऐसा कुछ, 6 महीना मतलब कितना क्वार्टर 2 क्वार्टर, सो n इज इक्वल टू 2 क्वार्टर्स टू बी टेकन, R मतलब 12% साल का, तो क्वार्टरली परसेंटेज कितना 3%, ओरली हो जाता है, बोला R इज इक्वल टू 3% पर क्वार्टर,
साल का 12% मतलब क्वार्टर का कितना हो जाएगा 3%। नहीं, क्या मिल गया, एन मिला, आर मिला। ये एन और आर के नंबर यूज करने हैं अपने सी आई के फॉर्म। तो सिर्फ फॉर्मूला मालूम होने से कुछ नहीं होना, ये एन और आर को क्वेश्चन में बोले हुए वर्डिंग के हिसाब से कन्वर्ट करना आना चाहिए। सी आई पूछा ना, बोलो वाली सी आई का फॉर्मूला, पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आई टू द पावर माइनस, सी आई पूछा है पी कितना है 4000, बाहर रहने दो। कौन सा आई ले लू, 12 ले लू कि 3 ले लू, 3, 1.03 टू द पावर एन 6 ले लू कि 2 ले लू, 2 माइनस 1 लेके एलसीएम है 1.03 टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू 4000, ये है अमाउंट ऑफ 243.6। डन। Ravi invest 5,000 in 2 year investment that pays 12% per annum. Calculate the future of investment. 5 क्वेश्चन आ जाएगा तुमको, छोड़ो। Find the future value of the annuity of 5,000. Annuity is 5,000, समझते हो? Recurring payment of 5,000. For how many years? 7 years. At an interest rate of 14%. Compounding कैसी लिखी है? Annually वर्ड देखना मुझे। एन्युटी का क्वेश्चन है कि कंपाउंडिंग का क्वेश्चन? एन्युटी के अंदर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यूज होता है, बट कंसेप्ट इज ऑफ एन्युटी। 7,000 को 5,000 को पी मत मानो, तुम्हें फ्यूचर वैल्यू पता करनी है। 5,000 इज नॉट पी, 5,000 हर साल देना है तुम्हें, एक बार नहीं देना, हर साल देना, ये सी है। सो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर ए एन्युटी के केस में? एन्युटी के केस में सी अपॉन आई 1 प्लस आर इज टू एन माइनस 1। ये पता करना है, सी क्या है 5,000 एनुअली। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 14 को 14 ही लिखू क्या, मतलब 0.14 ही लिखू क्या? मैं सुनते नहीं तुम मेरे को। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% दिया है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं इधर 14 ही लिखू, 0.14 ही लिखू। ये डिपेंड करता है कि कंपाउंडिंग कैसे लिखा है। कंपाउंडिंग के आगे का वर्ड क्या लिखा था, एनुअली लिखा था तो रेट एनुअल लिख सकता हूँ। 14% आर दिया है मैं मानता, लेकिन क्वेश्चन बोलता कंपाउंडिंग क्वार्टरली, आई कैन नॉट पुट ओवर हियर 0.14। समझते हैं ना तुम, क्वार्टरली का रेट लिखना पड़ेगा। सो कंपाउंडिंग के आगे का वर्ड क्या लिखा मैटर करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एनुअली देगा वो लोग, जो देगा वो यूज मत करो, जो दिया हो बराबर लेके चेक करो। कंपाउंडिंग एनुअली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एनुअली। सो हाँ, कंपाउंडिंग एनुअली का क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने वही रखा इन ब्रैकेट 1.14 टू द पावर एन 7 ईयर्स में पूछा था। ले ले फटाक से, एक ही बार कैसे उठा एंड पूरा आंसर दे दे। क्या ये 2.50 ये वाला टर्म है ना, उसमें से -1 जो आया उसको इंटू 5,000, जो आया उसको डिवाइड बाय 0.14 व्हाट इज ए ये बोल रहे हो क्या? सिर्फ 5,000 देके 53,000 कैसे मिल सकता है? 5,000 एक बार नहीं दिया था, 7 साल दिया था, 35,000 तो दिया ही था, तो ऊपर का जो मिला हो क्या है इंटरेस्ट। क्वेश्चन 70 rupees 2,000 is invested at the end of each month in an account paying interest 6% per year compounding monthly। छोटी छोटी बातें हैं। 2,000 रुपया 2,000 रुपया वन टाइम वन शॉट में देखे है कि हर महीना जाके दे रहा हूँ, 2,000 रुपया हर महीना जाके दे रहा हूँ, ये मेरा सी है। बार बार पेमेंट करना मतलब एन्युटी के फॉर्मूला यूज होंगे, सी बन जाएगा ये। इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6%, ये आर 6% है बोलने के लिए है, बट ये पर एनम का है। बट जब क्वेश्चन ने बोला है कि कंपाउंडिंग कैसा चाहिए, तो ये 6% लेके चलेगा क्या? नहीं, 6 इज नॉट आर फॉर अस। 6% पर एनम वाला रेट है, कंपाउंडिंग मंथली बोला है तो 6% साल का, तो एक महीने का आधा टक्का ना ओरली आता, इट्स 0.5% मतलब 0.005। फॉर्मूला में आई की जगह पे क्या रखेंगे 0.005। What is the future value of this annuity after 10th payment? बराबर लिखा है 10th पेमेंट मतलब 10 बार पैसा दिया, 10 बार पैसा मतलब 10 महीने बाद का वैल्यू कुछ है। सो n is equal to 10।
n इज इक्वल टू सुनना, अगर इधर बोला होता व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 2 इयर्स, तो क्या करता, 24 लेता, n इज इक्वल टू 2 नहीं ले सकता, n इज इक्वल टू 2 ले सकता। मंथली कंपाउंडिंग का क्वेश्चन है तो पीरियड भी मंथ में चाहिए, 2 साल मतलब कितने महीने, 24 महीने, एंड 24 रख के सॉल्व करता, 6 पर है, ये भी हो जाएगा, फॉर्मूला वैल्यू पुटअप करना जो। अब यही शुरू हो गया रहेगा बार बार इनका। चलो जल्दी फटाफट। स्वाति ने इन्वेस्ट किया 20,000 ये बोले क्या ये सी फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स, मैं बोल नहीं रहा उसको एन। आगे सपोज इंटरेस्ट रेट 8% है एनम का, मैं बोल नहीं रहा उसको आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं अब जाके सबको फाइनल कर रहा हूँ। कंपाउंडेड वर्ड क्या आगे क्या लिखा है, आप बोलते जा फटाफट। कंपाउंडिंग एनुअली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कौन सा चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एनुअली चाहिए। क्या आंसर क्या बोलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एनुअल चाहिए, मतलब 8% ही लेगा ना, और ये ईयर्स में ही एन लेगा ना 10। नंबर भरने आ जाएगा आंसर, बोलो हाँ 19। नहीं वाला डी के क्वेश्चन ढूंढने दो, ये सॉल्व करना। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, पी पूछा है, व्हाट दे आस्क फॉर पी। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर, 100 है मुझे 2 साल बाद मिलने वाला है, 2 साल बाद क्या 4 साल बाद, 20 साल 2 महीने बाद भी मिलने वाले पैसे को अपन ये बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअली लिखा है। चल ठीक है ना, नॉर्मल क्वेश्चन है। कंपाउंडिंग एनुअली मतलब 10% ही मेरा आर है, 2 साल मतलब एन भी मेरा 2 ही है, बोलो ना। अगर कंपाउंडिंग इन्होंने क्वार्टर ही बोलता तो 2 साल मतलब कितने क्वार्टर वो पता करना पड़ता, एंड एन की जगह पे वो नंबर रखना पड़ता। ये सी आई एन का सीन समझ आ रहा है ना, कंपाउंडिंग का वर्ड देख के पता करने का कि आई और एन कैसे लेना है। क्वेश्चन तो पर एनम वाला देगा, क्वेश्चन को कैसे भी देने दे, तू कैसा चाहता है वैसे कन्वर्ट कर ले दोनों को। तो फिलहाल एनुअली का क्वेश्चन है, दोनों एनुअल में दिए, मेरे को लगता है सिर्फ पी का फॉर्मूला तुमको मालूम होना चाहिए। बोलो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, व्हाट इज पी का फॉर्मूला, जाओ डू मारो का सी अपॉन है का एन्युटी का फॉर्मूला लिखा उधर, हर महीना कितना पैसा दिया, किधर भी कौन सा भी फॉर्मूला है। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, 2 साल बाद उसको कितना पैसा चाहिए वो लिखा हुआ है ना उधर। यहाँ हर महीना हर दिन हर साल पैसा देने की बात किधर की है, क्वेश्चन रीड करो। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100 टू बी रिसीव्ड आफ्टर, 2 साल बाद 100 चाहिए, इसके लिए आज कितना मिलना चाहिए पूछा। वेयर दे आर, अच्छा सी वाला फॉर्मूला, सी वाला फॉर्मूला, सी कितनी फॉर्मूला एक बार तुमने लिख भी लिया तो सी क्या रखोगे उस फॉर्मूला में, नहीं है तुम्हारे पास, बोलो ना पी चाहिए, ए दिया है अपना 65 फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। कितनी बार आज सॉल्व किए, यही कर रहा ऐसा लग रहा है मैं 2 घंटे से। भरेंगे नंबर आएंगे आंसर, आगे बढ़। क्वेश्चन 20, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, गाई नहीं करो, एक बार चालू हो गया एन्युटी तो सब सी वाई कर दे। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर, तो ये 10,000 5 साल बाद चाहिए, मतलब वंस अगेन ये ए है, इंटरेस्ट रेट 9% का है, और बाद में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला है, सेम फॉर्मूला से आंसर निकालना है, पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन इज इक्वल टू ए। कहीं सी बाय आई नहीं, आई बाय सी करते मत बेटा, आई बाय हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, सोनी बोरोज 5 लाख टू बाय अ कार। सोनी ने 5 लाख का लोन कब लिया देगा, कार चलाने के बाद, भंगार होने के बाद की कार लेने के लिए, म्हणजे आज की 5 साल बाद, आज, तो ये पी है, क्या ये पी। इफ ही पेज, सोनी ही कशी झाली, इफ शी पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 10 years, if she pays equal installment for 10 years and 10% interest outstanding balance, what will the equal annual installment, हर साल वो कितना इंस्टॉलमेंट भरिए पूछ रहे, मतलब सी पूछा है। नो डाउट लोन वोन का सीन है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट से कोई लोन नहीं मिलता, सब कुछ कंपाउंडिंग से चलता है। सो सी पूछा है मतलब एन्युटी का फॉर्मूला लगना, पी दिया है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। बोलो क्वेश्चन नंबर क्या है 21, व्हाट इज पी का फॉर्मूला, C upon I 1 minus 1 plus I to the power minus n। P 5 लाख का लोन लिया ना, 5 लाख का लोन, C पता करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिला उसको, कुछ नहीं बोला है, कंपाउंडिंग एनुअली मान के मैं वही यूज करता। 1 minus 1.10 टू द पावर, कितना साल का लोन है इसका 10 years, मतलब माइनस 10। मैं हाईलाइट कर रहा है वो तुम कैलसी पे पहले ले रहे हो, ये ले कैलसी पे 1.10 कैलसी पे लिया, इंटू 9 टाइम्स इक्वल टू करो
इंटू 9 टाइम इक्वल टू से पावर 10 आया, फिर डिवाइड इक्वल टू करो, इससे -10 आया, फिर -1 करो, ये उल्टा माइनस केस के लिए प्लस माइनस का बटन दबाओ। अब तुम्हारे पास ये आंसर तैयार है, इसको डिवाइड बाय 0.10 करो, आए हुए नंबर को डिवाइड बाय 0.10 करो, किया? ये जो आया ना तुम्हारे पास इतना नंबर आ गया, ये वाला, ये सब आ गया तुम्हारे पास, बोलो हाँ। ये जो आंसर आया है वो उधर जाके पास को क्या होगा? डिवाइड 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 होगा ना, सी को मल्टीप्लाई, इधर उधर जाके क्या होगा? डिवाइड, डिवाइड इक्वल टू इंटू 5 लाख। 81,000 को उसको बोलेंगे भरी हमें एनुअली। डन, 81,372.66, समझा गया? कोई ये सॉल्यूशन समझने की कोशिश मत करो, इनको इतना जल्दी कैसे आता है? जल्दी नहीं आता है, वो डायरेक्टली वो छोड़ो रे। क्वेश्चन 20, कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं उधर। इफ 10,000 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 years टू पे ऑफ अ लोन, क्या बोलते हैं? 10,000 इज पेड एवरी ईयर 10 years टू पे ऑफ, तो क्या है 10,000? मेरे को समझाओ तुम। सी, एवरी ईयर का सी है, ठीक है, 10 साल का है। एन इज इक्वल टू, फिलहाल 10 बोल देता हूं मैं। What is the loan amount if interest rate is 14% पर annum का दिया नहीं? थैंक गॉड, कंपाउंडिंग भी क्या लिखा, मतलब 10 years के लिए एन भी 10 पर एनम रेट है, तो यही मेरा आय। बोलो, पूछा गया हमसे व्हाट इज लोन अमाउंट, पी पूछा कि ए पूछा? पी पूछा, पी पी पी। ए दिया, ए किधर दिया? 10,000 रुपया हर साल वो देगा, 10,000 रुपया वो हर साल देगा। कितने साल देगा? 10 साल देगा। तो 10 साल उसने जो दिया उसका 10 साल के बाद का वैल्यू नहीं पूछा है, तुमसे पूछा व्हाट इज लोन अमाउंट। इसके लिए मैं तुमको पूछता हूँ, वो सोनी ने कार के लिए लोन कब लिया? स्टार्टिंग में ना। तो व्हाट इज एन अमाउंट ऑफ लोन, मतलब आज का पैसा पूछा है कि 10 साल के बाद का पैसा पूछा है? आज का पूछा है, तो फॉर्मुला सिलेक्शन मैटर करता है। एन्युटी में पी का फॉर्मूला, वेयर सी इज इक्वल टू 10,000, एन इज इक्वल टू 10, आई इज इक्वल टू 14, नंबर 1 आंसर आ जाए। चलो आगे कर पाएंगे। 23, राम बॉट स्कूटर costing 70,000 by making a down payment of 3,000। सॉल्व करेगा मैं। एग्रीगेट and agreeing to make equal annual payment for 4 years। 73,000 में से 3,000 का डाउन पेमेंट है इसके पास, बाकी 70 का लोन मारा, और बोलता है मैं इक्वल लोन का हफ्ते एनुअली भरेगा। चलेगा, भर। कितने साल में? 4 साल में बोलता है लोन क्लियर करूंगा। हाउ मच विल बी ईच पेमेंट, मतलब सी पूछा तुमसे, बोलो सी पूछा है। इफ द इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट बी 14% कंपाउंडिंग एनुअली ही लिखा है। जब जब कंपाउंडिंग एनुअल लिखा है, जास्ती लोड नहीं है, जो नंबर दिए वही तुम्हारे फॉर्मूला में यूज होंगे, कोई कन्वर्ट करके लेना नहीं पड़ेगा। कंपाउंडिंग मंथली क्वार्टरली कुछ बोलते हैं तो फिर आधा टेढ़ा काम करना पड़ता है, आर एंड एन को चेंज करना नहीं पड़ता। बोलो मेरे को डेटा वापस दे दो। क्या है क्वेश्चन नंबर 23। एक अलग इंफॉर्मेशन ना, तुम बहुत सोच में चले जाते हो। फिर गाड़ी ले रहा है 73,000 की, डाउन पेमेंट दिया 3,000 का, मतलब उसने लोन कितने का करा है? तो ये पी है ना तुम्हारा, गाड़ी 73 की थी एंड डाउन पेमेंट 3 दिया, तेल लेने गया। हमें उससे क्या मतलब है? हमारे फॉर्मूला में हमारा लोन का अमाउंट कितना है? 70 के लोन के हिसाब से उसने ईएमआई भरे रहेंगे। बोलो आया ना? सो 70,000 इज द पी फॉर अस। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट दे आर ऑफरिंग? 14%। व्हाट इज पीरियड? 4 years। 70,000 का लोन है, 4 years का, एन है 14% है। हमसे पूछा गया है एनुअल इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ना, सी पूछा है। गो फॉर एन्युटी का फॉर्मूला। क्या एन्युटी का फॉर्मूला? कौन सा वाला? व्हेन पी इज गिवन, बोले एक बार सॉल्व ही कर देता हूँ। पी इज इक्वल टू सी अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस है। पी मालूम है 70, सी मालूम नहीं है, आई मालूम है 0.14, 1 माइनस 1.14 टू द पावर -4। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? कितनी बार बताओ? सी दे दो मेरे को डायरेक्ट। टू 4024 फाइनल आंसर।
समझ रहे क्या? हाँ 24024.3. सपोज योर फादर डिसाइड टू गिफ्ट यू, सपोज योर मॉम डिसाइड टू गिफ्ट यू, ऐसा कल क्वेश्चन था, तुमको टिक करके दिया था. 20,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. 20,000 हर साल देंगे फॉर द नेक्स्ट 6 years. You deposit this amount in the bank as and when you receive and get 10% per annum interest rate compounding annually. कुछ नहीं, स्टोरी बनाते हैं. तुमको 20,000 रुपया मिला, हर साल मिला, और हर साल जाके तुमने बैंक में भरा. वो मम्मी ने दिया या पापा ने दिया? तू बैंक में जाके जमा किया. सो वो जो हर साल तू जमा कर रहा है वो सी है, वो सी है. एंड 10% इंटरेस्ट कमा रहा है, तेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर है. व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी? तो हो क्या रहा है, मेरे को 20,000 रुपया मिला जो मैंने डिपॉजिट करते गया, तो मुझे एक्चुअली कुछ सालों बाद ये मिलेगा, लेकिन वो उसी ए का आज का वैल्यू पूछते हैं. मतलब अगर मम्मी ने पापा ने 20,000 रुपया हर साल नहीं दिया होता, कितने साल के लिए? 6 साल. इसके जगह पे आज एक ही लमसम अमाउंट दिया होता तो कितना दिया होता? ऐसा क्वेश्चन है. मैं पहले दिन पे ये फर्स्ट डे पे ये सारी डिस्कशन कर रहा था. 20,000 6 साल देना इज इक्वल टू आज कितना देना. बैंक में गया, बैंक वाला मेरे को बोलता है हर महीना इतना इतना इन्वेस्ट करना. मैंने बोला हर महीना मेरे पास पैसा नहीं देता, आज इकट्ठा इतना अमाउंट दे देता हूँ तो मेरे को फ्यूचर में सेम अमाउंट मिलने के लिए कितना अमाउंट आज देना पड़ेगा. ऐसा क्वेश्चन है. जास्ती सोचना नहीं, नंबर्स कौन से दिए पता करना एंड फॉर्मूला का सिलेक्शन रखना है. व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू पूछा तो पी का फॉर्मूला लगेगा. बाकी सी आई एन ढूंढ लेना. व्हाट इज सी? 20,000. व्हाट इज आई? 10%. व्हाट इज एन? 6 years. 6 years. तो बोलो क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं? 24. P इज इक्वल टू C बाय आर. P डैश करे कि P करे? Why P डैश? छह साल के लिए पैसा मिल रहा है, 6 साल के लिए पैसा मिल रहा है, और पैसा उसका फर्स्ट ईयर आज है क्या? डे वन पे पैसा मिला क्या? वो 6 ईयर की काउंटिंग तुम बस टुडे लिखा है. देखो इंग्लिश नहीं समझते. वो 6 साल तक लगातार 20,000 रुपये पप्पा देने वाले हैं, और उस हर साल पैसा देंगे. वो हर साल की शुरुआत कब से होगी? आज से होगी. टुडे फॉर द नेक्स्ट 6 years. आज से अगले 6 साल पैसा देंगे. चलिए सी बाय पी डैश. सी बाय आई. सी बाय आई के बाजू में एक और 1 प्लस आई, ब्रैकेट वाला टर्म सेम. ओरिजिनल पी का टर्म क्या था? 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन. ये सेम. अरे ये सेम. सिर्फ ये सी बाय आई के बाजू में क्या आ गया? सुनो ना, 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. फर्स्ट ईयर यहाँ से डे 1 है. ये ईयर एंड फर्स्ट पे पहला पैसा आया, दूसरा आया, ये ऐसा ईयर एंड पे आता तो ये नॉर्मल फॉर्मूला है विदाउट 1 प्लस आई वाले. लेकिन जब इधर से पैसा मिल रहा है, इधर से फर्स्ट डे से, मतलब ये एक साल का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का ये आंसर है 1 प्लस आई. वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला में हल्का सा चेंज हुआ है. सो देखते हैं वैल्यू पुटअप करके समझेंगे वो इंग्लिश क्या कहना चाहते हैं. व्हाट इज सी वैल्यू? 20,000. व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? इट्स 0.10. 1.10 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1.10 टू द पावर. कितने साल के लिए दे रहे हैं? करो कैलसी पे. फाइनल है सर. 1 गो में हो जाता है ये. पहला ये कर लो, डिवाइड इक्वल टू भी कर लो क्योंकि माइनस चाहिए. फिर -1 कर लो, फिर प्लस माइनस का बटन दबा दो, फिर इंटू 1.10 इंटू 20,000 डिवाइड बाय 0.10. पूरा 1 गो में कैलसी पे हो जाता है. चलो
एंड आंसर हैज टू बी 95815.8। ठीक है ना, 95815 है क्या? 95815 पॉइंट समथिंग। हो रहा है कि नहीं? कैल्सी यूज करने आ रहा है कि नहीं? नहीं तो बहुत टाइम जाएगा तुम्हारा कैल्सी पे, अगर ये वन गो में नहीं कर पा रहे हो। एक एक नंबर लिख लिख के चलना पड़ेगा तुमको। तो क्या ही फायदा उस कैल्सी का देने का। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करो 1.10 पावरफुल। ब्लैक लिया वो भी नहीं, यहाँ से स्टार्ट करो -6 से उसका गौर फरमाओ 1.10 इंटू 5 बार इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू से माइनस में आ जाएगा, फिर -1 बहुत बार किए प्लीज। फिर उल्टा माइनस के इसके लिए प्लस माइनस का बटन ये दबाने के बाद फिर ये सीधा सीधा जो दिख रहा है वो करते जाओ इंटू 1.10 इंटू 20,000 डिवाइड बाय 0.10, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 डन। और 10 बाकी है, चलो। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर? हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर? चल बता साहिल फटाक से, क्या पूछा ये, क्या पूछा ये? सी सो एज टू अक्यूमुलेट 5 लाख। अक्यूमुलेट बोला, अक्यूमुलेट एज गिवन 10 साल बाद बोलते हैं। इंटरेस्ट भी एनुअली बोला है तो बोले एन इज इक्वल टू 10% आर। सब मिल गया, सी मिला, आई मिला, एन मिला, ए भी दिया तो निकालना क्या? सी मिला नहीं है, सी पूछा है। ए के फॉर्मूला में रख के सी आएगा कि नहीं? ए का फॉर्मूला सुना दो बस मेरे को जल्दी जल्दी से। ए इज इक्वल टू सी अपॉन आर 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस हो जाए। चलो बस करता है, आगे की थोड़ी अलग वैरायटी लेता हूँ चीज तो बात पेंशन वेंशन। ठीक है, जो अभी लाइन से जितने जम रहे एमसीक्यू क्वेश्चन निकालो, या कल जो टारगेट दिया था उसमें से जो नहीं हुए वो बता दो, मैं पहला करा देता हूँ।